किया करें तो साफ दिल का हर घड़ी दामन किया करें। इसके अनेक रूप है, दर्शन किया करें। अंग संग हमारे काम है, औरों की खामियां अगर आने लगे नजर, औरों की खामियां अगर आने लगे नजर, तो सामने औकात का दर्पण किया करे। तो सामने औकात का दर्पण किया करे। जिसके अनेक रूप दर्शन किया करे। अंग संग हमारे जिससे जहां का हो भला, दाता भी खुश रहे। जिससे जहां का हो भला, दाता भी खुश रहे। ऐसे हर एक काम को फौरन किया करे। ऐसे हर एक काम को फौरन किया करे। भय से नहीं करते, इसके भय से कर्म ही नहीं करते। गलत ना हो जाए इस डर से बहुत से लोग काम ही ढंग से नहीं कर पाते। पर गुरुजी कहते थे गलत करो, करते करते एक दिन सब कुछ सही हो पाएगा। शुरू में तो नेचुरली गलती होंगी, पर इस डर से कि गलत ना हो जाए तुम कर्म ही नहीं शुरू करोगे, तो ये डर तुम्हारे लिए कमजोरी का कारण बन जाए, खराब कर देगा। तो भले ही गलत हो, गलत करते करते फिर एक दिन जरूर सही हो जाए। एक दो बार गलत करता है व्यक्ति, फिर देखो कोई टोक देता है, कोई समझा देता है तो ठीक हो जाता है, सही तरीका समझ में आ जाता है। बच्चा भी लिखने बैठता है तो गलती तो लिखता है शुरू में, ए उल्टा बनाएगा, देखना बी इधर की जगह इधर बना देगा बी। लेकिन फिर दो चार बार मैडम मिटल से क्रॉस करती है, मिटाने के लिए बोलती है, स्पॉट रब करो फिर बनाओ, तो फिर सीख जाता है कि मुझे ऐसे पेंसिल घुमानी। तो ऐसे कभी भी इस बात का डर नहीं करो गलत हो जाएगा, गलती हो गई। ये भी एक छुपा हुआ बड़ा गहरा अहंकार होता है अंदर। गुरु के दर पर भी बहुत ज्यादा समय तक ऐसे अपनी प्रोग्रेस नहीं करने देता, इस चक्कर में कुछ कर ही नहीं पाता बेचारा कि गलती ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोले। उसमें क्या बात है भाई, गलती होगी कोई आगे बदल दी जाएगी, सुधार दी जाएगी, सीख लेंगे आगे हम उसको। तो हमेशा इस समझ के साथ चलना, जो घर से भाग करके सन्यास लेते हैं वे गलत हैं, वो अपने कर्मों से भाग रहे हैं। श्री सच्चे गुरु के पास इस तरह का सन्यास नहीं होता जो तुम्हें घर से भगाए। हाँ, कदाचित कभी कुछ समय के लिए वो घर से छुड़ा करके अपनी शरण में जरूर रखता है, ताकि तुम इस ज्ञान की प्रैक्टिस करो। जैसे बच्चे पढ़ने आते हैं, कहीं पढ़ाई करते हैं, तो ये मतलब थोड़ी घर छूट गया उनका, सिर्फ एक पढ़ाई के लिए वो कहीं जाते हैं, फिर आकर के अपने घर को तो संभालते हैं, अपने परिजनों को ही संभालते हैं। तो ऐसे ही अपने घर से भाग करके सन्यास लेते हैं, ये गलत हो जाता है। और इस तरह की प्रवृत्तियों ने गलत बातों को जन्म दिया। एक तो फिर कुछ लोग ये धारणा बना लेते हैं बाकी के लोग, शायद भगवान इन्हीं को मिलता है जो घर वर छोड़ के जाते हैं।
ये सन्यासी है, शायद यही भगवान के भगत हो, एक तो ये धारणा गलत बन जाती। दूसरा, वो पक ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जहां व्यक्ति को प्रैक्टिस कहाँ होती है, नाव को निकाल करके पानी से अलग कर दो, तैरना कहाँ सीखी, तैर कहाँ पाएगी फिर वो, कहाँ तैर सकता है सच। इसलिए सच्चा गुरु आता है, बोले गृहस्थ में ही तुम्हारी शोभा है, गृहस्थ में ही तुम्हारे विकार पहचान में आएंगे, गृहस्थ में ही तुम्हारे विकार दूर करने में तुमको आनंद आएगा, बाकी छोड़ के भागने से क्या आनंद है। संसार से भागे फिरते हैं, भगवान को तुम क्या पाओ। तो ये समझ हमें सच्चे गुरु से मिलती है। इसलिए सच्चा गुरु कभी किसी से घर नहीं छुड़ाता, जहां बैठे हैं वहीं रह करके परमात्मा आएगा तुम्हें तारने के लिए, जहां बैठे हैं वहीं परमारथ का रंग लगाओ, गृहस्थ में रहकर ही परमात्मा आएगा तुम्हें तारने के लिए, छुड़ाने के लिए। घर में रहकर ही सत्संग का कार्य करो। इसलिए हम लोगों का जो प्रेरणा है वो ये है, जहां परमात्मा ने रखा है, जिन परिस्थितियों में रखा है, बस तुम उसमें से युक्ति लगा के, प्रेम रख करके, लगन रख करके अपने सत्संग का नियम का ज्ञान का कार्य ये करो। घर में रहकर ही सत्संग का कार्य करो। गृहस्थ में ही ज्ञान की जरूरत पड़ती है, जो बीमार हैं वही डॉक्टर के पास जाते हैं, गृहस्थ में सब बेकार होते हैं। वहीं पर तुम्हें क्रोध का, मोह का, लोभ का बार बार तुम्हें पता लगता है कि देखो अभी मुझे क्रोध आ जाता है, देखो अभी मुझे लोभ भी आ रहा है, देखो अभी मोह भी उत्पन्न हो रहा है। तो वहीं तो हमें गुरु के ज्ञान की जरूरत लगती है, और इसलिए तब हम वहां ठीक कर सकते हैं अपने आप। तो हमेशा ये बात समझना, कभी भी इस तरह की प्रवृत्ति नहीं कि छोड़ के चले जाएं तो बहुत तकलीफ है, तो वही ज्ञान की तुम्हें जरूरत पड़ती है। सबके शरीर का दाना पानी फिक्स्ड है, जो जहां रहेगा वो वहीं उसकी प्रारब्ध है, और वहीं से सब मिलेगा उसको, ये भी ध्यान रखना। भगवान ने सबकी प्रारब्ध उसकी बनाई हुई है, तो जहां वो रहता है वहीं उसकी प्रारब्ध भगवान पहुंचा रहा हो, तो भाग करके कहाँ जाओगे, एक नई दुविधा को जन्म दे दोगे और कुछ नहीं होगा इसके साथ। इसलिए कर्म जो भी सामने आए, कभी उससे ज्ञानवान व्यक्ति भागता नहीं। हाँ, कैसे कुशलता से करूं ये सीखता है, भागता नहीं है परिस्थितियों से, लड़ता नहीं है। जो जहां रहेगा वहीं उसकी प्रारब्ध होती है, वहीं से सब मिलेगा उसको। दादाजी ने कहा, किसी के घर एक कप चाय को इच्छा रख करके मत जाओ। असली जो प्रैक्टिस करनी है वो ये करनी है कि हर बात की इच्छा अंदर से निकालनी। तृष्णा का कांसा तेरा खाली है, तो झूठी आशा का सवाल है। चाह रहती है हमारे अंदर मन में, हर एक से प्रत्येक चाह बना लेते हैं, इच्छा आ जाती है, वो हमको दुख दे जाती है, परेशान कर जाती है, अटका जाती है। तो सीखो, तो ये बात सीखो कि किसी से एक कप चाय की भी तुमको इच्छा रख करके मत जाओ किसी के घर। जो अपने में ही तृप्त है, अपने भाग्य में ही खुश है, वो तो किसी और के धन पर आंख भी नहीं रखता है। ऐसी आनंद की स्थिति तुम्हारी बननी चाहिए कि किसी के भी धन पर, किसी की भी किसी माया पर कभी तुम्हारी आंख ना जाए। पड़ा रहता है ज्ञानवान की नजर में सब। रंका वंका इतने गरीब थे, लेकिन थे भगवान के भगत। तो बहन ने बोला तो लकड़ी लेकर के आ रहे थे, भगवान ने परीक्षा ली रास्ते में, ये इतने दरिद्र हैं, इतने गरीब हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, आप इनको कुछ देते क्यों नहीं, आपके इतने बड़े भगत, इतने भगत हैं, आपके मन इतना रखते। भगवान ने कहा, देखो मैं तो कितना देना चाहता हूँ इसको, पर ये लेता ही नहीं, इनको इच्छा ही नहीं होती। लक्ष्मी जी बोले, ऐसा कैसे कोई हो सकता है, आप देना चाहते नहीं है, बस बातें बनाते रहते, मैं देती हूँ इनको। तो लक्ष्मी जी ने एक सोने की मोहर उन दोनों के आगे डाल दी। एक आगे बढ़ रहा था, एक पीछे चल रहा था थोड़ा, दोनों भाई चल रहे थे। आगे वाले की नजर जैसे ही गई उस मोहर के ऊपर, चिन्नी के ऊपर, उसने कहा, भगवान ने ये क्या हमारे रास्ते में डाल रखा है। और उसने ऐसा सोच करके, ये छोटे की नजर पड़ेगी तो कहीं वो जो है इस पर उसका मन ना फिसल जाए, उसने मिट्टी से डालने लगा उसके ऊपर। पीछे से वो आ गया छोटा भाई, बोले क्या कर रहे हो भैया,
वो बांका था, आगे रंका था, पीछे बंका था। अरे क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। बोले कुछ तो कर रहे हो। उसने भी देख लिया। बोले अरे भैया तुम रहोगे रंका के रंकाई। बोले क्या मतलब? तो मैं तो इसलिए छुपा रहा था कहीं तेरा तेरा मन ना बिगड़ जाए। बोले मेरा मन तो तब बिगड़ेगा जब मैं मट्टी को मट्टी करके देख रहा हूँ। तुमने मट्टी करके क्यों नहीं देखा इसको? तुमने मोहर करके क्यों नहीं देखा? क्यों देखा इसको? ये किसको ढक रहे हो तुम व्यर्थ में? तब रंका को अपनी भूल का एहसास हुआ, कहीं ना कहीं तो मैंने इसको वैल्यू दी थी ना मट्टी से ज्यादा। तो ऐसे प्रसंग आते हैं। तो सच्ची भक्ति जब जिसके अंदर में होती है, इतना मन उसका जो है अंदर से निरीक्षा भाव में रहता है। क्या मांगू कछ, जो अपनी वक्त भाग्य प्रारब्ध, जो बनी पड़ी भगवान की कृपा से, वो उसी में बेहद संतुष्ट रहता है। जो अपने में ही तृप्त है, अपने भाग्य में खुश है, वो तो वो किसी और के धन पर आंख नहीं रखते हैं। उनके पास संतोष धन, जिनके आगे कोई धन नहीं चाहिए। ज्ञानवान के पास ऐसा संतोष धन आ जाता है जिसके आगे उन्हें कोई धन नहीं चाहिए। गुरु किसी का घर नहीं छुड़ाता, पर वो सबके बेकार छुड़ाता है। सच्चे गुरु के दर पर आकर के हम अगर छोड़ते हैं तो अपने विकारों को छोड़ते हैं, और इसी का हमको त्याग करना चाहिए। गुरु की शरण में आने के बाद, सच्चे गुरु था, एक डेरा था उसका, संत का डेरा। तो वहां उसने रख रखा था इससे कि 10 रुपए में एक वचन, 10 रुपए में एक वचन। तो एक व्यक्ति था, भगवान की भक्ति में रहता था, थोड़ा सा इतना संपन्न नहीं था, प्रारब्ध इतनी ऐसी नहीं थी उसकी। तो पत्नी उसको टोकती रहती थी, कुछ अच्छा काम कर लो, कुछ शहर में जाके काम कर लो, कुछ ऐसी बात कर लो। तो वो जो है, एक दिन पत्नी जबरदस्ती पड़ोसन से 50 का नोट ले आई। बोले लो, ये लेकर के जाओ और शहर जाकर के कोई सौदा खरीद के लाओ और थोड़ा व्यापार करो। तुम ऐसे भगवान के भजन में लगे रहते हो, आगे जरूरत पड़ती है पैसे की, तुम कुछ करते ही नहीं हो ठीक से। ठीक है, सामने आ गया कोई बात, पैसा हाथ में आ गया। उस वक्त 50 रुपए की वैल्यू बहुत लगती थी। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकर के आता हूँ। वो चल दिया। और जैसी प्रकृति होती है, भगवान खेल भी वैसा ही कर देता है। चित्त हमेशा भगवान में रहता था, गुरु की आज्ञा में रहता था, गुरु से प्रेम में रहता था। रास्ते में उसको दिखाई दे गया एक गुरु का डेरा। अब गुरु के डेरे पर उसके पैर अपने आप खिंचते थे गुरु की संगत के लिए। कहीं गुरु का भजन मिले, कहीं गुरु की बात मिले, तो पैर खिंचते थे उसके। चला गया, चलो देखो तो सही, गुरु जी से मिल तो लूं, सच्चे गुरु का घर है यहाँ पर। तो गया मिलने के लिए, तो वहां लिखा हुआ था 10 रुपए में एक वचन। तो उसने कहा ये तो बड़ा सस्ता सौदा है। वो अंदर गया, उसने 10 का नोट रखा। बोला गुरु जी एक वचन दीजिए। तो गुरु ने उसको वचन दे दिया। गुरु ने बोला, चार भले व्यक्ति जिस बात के लिए बोले, वो कार्य तो वो करना, वही काम तुम किया करो। बड़ा खुश हो गया गुरु की बात सुनकर। उसका मन फिर भी अतृप्त रहा। बोला एक वचन और दे दो गुरु। फिर 10 का नोट रख दिया। फिर गुरु ने बोला, बोले एक बात और समझना, अपनी पत्नी से कभी सही बात नहीं बताना, परहेज करके चलना। तो उसने बोला ये भी ठीक है, ये वचन मैं मानता हूँ गुरु जी आज आपका। जिसको श्रद्धा होती है ना, वो गुरु के हर वचन को बड़ी शिद्दत से सुनता है और मानता है। फिर उसने 10 का नोट, चित्त संतुष्टि नहीं हो रहा था उसका, और सुन लूं कुछ अच्छी बात। फिर गुरु ने बोला, बोले राजा के सामने कभी झूठ नहीं बोलना। खड़ा हुआ ऐसे खुश होकर के ये बात सुन करके, फिर उसने 40 रुपए चौथा 10 का नोट रख दिया। फिर गुरु ने बोला, बोले हमेशा पर्दापोश बनना, कभी किसी के ऐब नहीं देखना, कभी किसी के दोष नहीं देखना। उसने वो वचन भी मान लिया। अब अंदर अंदर उसको तो प्रेम था ही गुरु से। कहता है ये 10 के नोट भी क्या, इतना सच्चा सौदा मिल रहा है, पत्नी को तो पता नहीं क्या लगा रहता है मन में, मुझे इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है, क्यों ना मैं ये भी ले लूं। उसने वो भी रख दिया। अब 5वां वचन गुरु ने दिया, 1000 काम छोड़ करके भी पहले सत्संग कर। तुम पहले सत्संग कर। बड़ा खुश, सेवा करके, गुरु की लंगर में सेवा करके करके
खुश होकर के लौट रहा था। वो तो भूल भी गया था मैं किस काम के लिए निकला था, क्या बोला था। एक होती है इसकी लगन में, गुरु में लगन होती है, गुरु में भक्ति होती है ना, वो फिर जगत भूला रहता है। उसे जो मिल गया था, उसे उसकी इतनी खुशी थी, मुझे इतने ज्ञान के वचन मिल गए, सत्य के वचन मिल गए, मुझे गुरु का संग मिल गया, वचन मिल गया। अब सच्चे गुरु के पास से लौट रहा था, तो वचन अपना प्रभाव दिखा रहे थे। अचानक ही अपने गाँव के बाहर जो सड़क थी, मुख्य मार्ग जा रहा था, तो वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे खड़े हुए थे। वो बैठ कर के कुछ विचार-विमर्श कर रहे थे, क्या करें, कैसे करें? उनके संग एक व्यक्ति था, उसका शरीर शांत हो गया था, वो सब तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे और एक व्यक्ति का शरीर शांत हो गया था। अब उसके लिए सबको रुकना पड़ रहा था, ये अंत्येष्टि कराएँ इसकी, 12-13 दिन इसकी पूजा-पाठ कराएँ, तेरहवीं वगैरह कराएँ, तब आगे बढ़ें। तो सब उलझ रहे थे, भई हमको तो बहुत दूर जाना है, इस तरह से यहाँ रुकना तो ठीक नहीं रहेगा, अभी तो बहुत लंबी यात्रा बची हुई है। तो अचानक ही उन लोगों में से एक ने सुझाव दिया, क्यों ना हम इस गाँव के किसी व्यक्ति की सलाह ले, वो सहायता ले लें और वो ये सारे काम कर देगा, इसके आत्मा का उद्धार कर देगा। उन्होंने उससे बोला, भई ऐसा है, ये हमारा साथी मर गया है, आप तुम इसको जो है अंतिम संस्कार कर दो। अब उसे एकदम गुरु का वचन याद आया कि 4 भले लोग कुछ बात के लिए बोलें, तो तुम वो कार्य अवश्य करो। उसने कहा ठीक है, गुरु का असर था मन के ऊपर, तो बोला हम कर देते हैं। और उसने अच्छे से जैसे ही उसको नहलाया-धुलाया उसको, तो उसकी अंटी से गिन्नियों की थैलियाँ निकली। वो कोई सेठ था जो तीर्थ यात्रा पे निकला हुआ था और अपने उसके कोई वारिस था नहीं, तो अपना सारा धन वो अपना गिन्नी बना करके अपनी अंटी में दबा के चल रहा था। और वो सारी गिन्नियों की थैलियाँ दिख करके उसने दौड़ा-दौड़ा उनके पास गया। अरे भाई, ये तो सारी गिन्नियाँ निकली हैं इसके, आपके इस आदमी के पास से तो बहुत पैसा निकला, ये वाला देखो। वो सब भी सब भले लोग थे, तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, बोले हमें इसका क्या करना? अब तुमने वारिस बने हो, तुमने इसका वारिस बन के काम किया है इसके पुत्र के समान, ये तुम्हारा ही हक बनता है, ये तुमको ही मिलेगा। गाँव में तो उसका कोई है नहीं, ये सब तुम ही रखो। बड़ा हैरान हो गया, अभी तो मैंने गुरु का पहला वचन ही पालन किया है, वो मनोरथ तो मेरा कितने गुना होकर के सिद्ध हो गया, इसके लिए मैं घर से निकला था, 2 पैसे बनाने के लिए निकला था। बड़ा हैरान था वो। अब घर पे जा रहा था, अंदर में लग भी रहा था कि आज पहली बार मैं इतना धन लेके घर जा रहा हूँ, खुशी भी थी। अचानक उसे गुरु का दूसरा वचन याद आया, पत्नी को सही बात नहीं बतानी, सही बात नहीं समझानी। तो ये समझ में आई बात। अब उसने एकदम अपनी पत्नी को जाकर के बोलते-बोलते बोलता है, ये लो पैसे सँभाल के रखो, ये सब मुझे मिले हैं। अब पत्नी पूछा, अरे कहाँ से मिले? इतनी जल्दी कहाँ से मिल गए? ऐसे कैसे मिल गए इतने सारे पैसे? तो उसने तुरंत बात घुमा दी। बोले आज देवी की कृपा मेरे ऊपर थी, देवियों के दिन चल रहे हैं, मैं काली सिल पर पहुँचा, वहाँ मैंने माथा रगड़ा, तो ऊपर से छन-छन, छन-छन गिन्नियों की बरसात हो गई, सो मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ, तुमको इनकी आवश्यकता है। वो तो बड़ी ऐसे खुश, तुरंत 50 के नोट के बदले में पूरी गिन्नी वापस करने चली गई उसको। और गिन्नी दे करके बोलती है कि अब तो हमें कोई कमी नहीं है, अब तो हमारे पास बहुत है, पेट में पचती है नहीं लेडीज़ों के पास, 2 मिनट में ऐसे। अब पड़ोसन भी जो है, वो भी ऐसी थी, अपने पति के पीछे पड़ गई, जल्दी जाओ, तुरंत जाओ, काली सिल पे चमत्कार हो रहा है, वहाँ जाके माथा पटकना, तुमको भी मिलेगा पैसा। अब ऐसा कुछ था तो था नहीं, पति भी लालच में चला गया, पत्थर में सर पट के, सारा माथा फट गया उसका, सब खूना-खून होकर के लौट के आया। कानी कौड़ी भी नहीं मिली वहाँ तो मुझे, कुछ नहीं मिला, सर फट गया। अब सर फट गया पति का, तो लड़ने और आ गई पड़ोसन, तेरी वजह से मेरे पति का सर फट गया है, तू झूठ बोल रही है, कहाँ से पैसा आया है? अब वो बात पहुँच गई राजा तक। अब राजा के सामने बात पहुँची, तो उसे गुरु का तीसरा वचन याद आ गया कि राजा से हमेशा क्या बोलना? सच बोलना। उसने राजा को सच्चाई से सारी बात बताई कि ऐसे-ऐसे पत्नी के कहने पे गया था, रास्ते में गुरु का डेरा था, आप चाहिए तो देख लीजिए, वो अभी भी है गुरु का द्वारा वहाँ पर, और वहाँ से मैंने वचन लिए, मैं तो गुरु के वचनों की करामात देख रहा हूँ, जो मुझे ये सब मिला। 4 भले लोगों ने कहा, आप पूछ लीजिए आगे भेज के घुड़सवार, तीर्थयात्री जा रहे होंगे, वो आपको सही बात बता देंगे ये धन किसका है और कैसे मुझे मिला है।
उन्होंने जबरदस्ती मुझे वारिस बना करके दे दिया। राजा को इत्मीनान हुआ उसकी बात पर, बोले ये तो बड़ा सच्चा है, गुरुवान भी है। उसने कहा तुम जब इतने सच्चे हो तो तुम क्यों ना हमारे यहाँ पर चौकीदारी की नौकरी करो, हेड चौकीदार बन जाओ हमारे राज्य के, हमारे महल के। मुझे सच्चे लोगों की तलाश रहती है। अब वो अंदर ही अंदर सोच रहा मुझे कि गुरु के वचनों में इतना कमाल है। पहले ही वचन ने इतना धन दिला दिया और दूसरे तीसरे वचन ने तो मेरा इतना अच्छी लाइफ सेट कर दी। अब तो मुझे कभी किसी के सामने कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बड़े अच्छे से चौकीदारी करने लगा। सब लोग बड़े खुश थे उसकी चौकीदारी से। लेकिन एक दिन उसने देखा राजा किसी काम से बाहर गया हुआ था, तो रानी के महल में जो सेनापति था वो ऐसे गया हुआ था, रानी के महल में कमरे में बैठा हुआ था, खिड़की खुली हुई थी। उसको देख के बड़ी लगा ये तो ठीक नहीं लग रही बात, ये पराया मर्द क्यों रानी के कमरे में क्या कर रहा है, ऐसे कैसे बैठा है आराम से, रानी इतने नजदीक कैसे बैठी है। उसने देखा कोई और देख लेगा तो ये बात ठीक नहीं है। उसने अपना दुशाला उसकी खिड़की पर डाल दिया, क्योंकि गुरु का चौथा वचन क्या था, किसी के भी क्या नहीं करना, ढंग से डाल दिया पर्दा, ध्यान रखना। तो उसने पर्दा डाल दिया। लेकिन रानी बहुत कुटिल थी, उसने देख लिया कि इसने देख तो लिया है हमें, कहीं राजा से शिकायत ना कर दे। उसने उल्टा राजा के लौटते ही कहानी दूसरी बना दी। तुम्हारा चौकीदार बहुत बदमाश है, देखो रात को मेरे कमरे में घुसाया था ऐसे, ये देखो फिर मैंने भगाया तो इसका चादरा यहाँ पर रह गया, इसकी दुशाला यहाँ रह गई है। राजा से कान भर दी उसने। अब वो सच्चा था, वो तो छुपाना चाहता था, ऐब बताना नहीं चाहता था, उसने कुछ नहीं बोला। अब राजा के सामने चुप रहा तो उसने, राजा ने कह दिया ठीक है रानी तुम्हारा दोषी है, तुम जो है इसको सजा दे दो। उसने सोचा हम इसको मृत्यु दंड दे तो इसको मरवा डालते हैं। जल्लाद से बोल दिया उसने कि मैं किसी व्यक्ति को भेजूंगी, तुम उसका गला काट देना, पहले व्यक्ति को भेजूंगी उसका गला काट देना। और पीछे से अपने भाई को कह दिया तुम थोड़ी देर बाद चले आना, उसका कटा हुआ सर ले आना, मुझे तसल्ली हो जाएगी। अब वो बेचारा जा रहा था, सुबह ही सुबह रानी ने कहा था मैं मेरे लिए बगीचे से फूल लेकर के आओ। तो सुबह ही सुबह जा रहा था, रास्ते में एक जगह सत्संग हो रहा था मंदिर में। अब गुरु का पांचवा वचन याद आ गया उसे। क्या बोला था गुरु ने, अब जिसको ये वचन याद रहता है वो तो फिर नहीं अटकता, वो तो फिर सब भूल गया, फिर सत्संग में बैठ गया। सत्संग में बैठे बैठे घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे कहाँ निकल गए उसको पता ही नहीं चला। फिर उठा तो गया फिर रानी के लिए फूल लेने के लिए। तब तक रानी का भाई पहुंच गया था। जल्लाद ने उसकी तो गर्दन काट दी, इसके हाथ में दे दी लो। तो ऐसे करके बड़ा हैरान, बोले ये गर्दन लेके पहुंचा रानी के पास, तो रानी देख के बिल्कुल पागल हो गई। मैं झूठी तू सच्चा, मैं झूठी तू सच्चा, ऐसे करके अंदर से उसे राजा के सामने सारी कहानी बता दी। मैं बहुत कपटी हूँ, मक्कार हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने इस निर्दोष के ऊपर झूठा आरोप लगाया, आज परमात्मा ने मुझे दंड दे दिया, ये देखो मेरा भाई का शरीर चला गया। राजा समझ गया ये व्यक्ति सच्चा है। राजा ने उस व्यक्ति को फिर अपने यहाँ का सेनापति बना लिया और उसकी उन्नति होती चली गई। उसका सिद्धांत बहुत अच्छा बताते हैं कि एक एक करके वो गुरु की वचन की पालना कर रहा था। क्या कर रहा था, अपने से पूछना, हम कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं गुरु के वचन, गुरु वचनों को रखना संभाल। परिवर्तन तो अवश्य आता है, कहां से कहां जीवन पहुंचता है, पर किनका, जो पालन करते हैं, गुरु के वचन पर चलते हैं। सच्चा गुरु जब मिलता है, करिश्मे तो होने शुरू हो जाते हैं हमारे जीवन में। पहला ही करिश्मा है, उसका पहला ही वचन ये होता है, चार भले लोग जिस काम के लिए बोले वो अवश्य करना। तुम त्याग कर लेना दुनिया में, पूछ के देखना सत्संग करना चाहिए या प्रसंग करना चाहिए, बताओ। दिन रात ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो हमारे अंदर में
इच्छाएं बढ़ते रहते हैं, या ऐसे सदगुरु का संग करना चाहिए जो हमारे चित्त से सारी इच्छाओं का नाश कर देता है? एक है सत्संग, एक है कुसंग। किसका संग करना चाहिए? चार भले लोग क्या कहेंगे? सत्संग कहेंगे या कुसंग कहेंगे? अब समय बदल गया, हो सकता है उल्टा हो। तो चार भले लोग कहते हैं सत्संग, और जो सत्संग में हम आके बैठते हैं तो यहाँ पर हमको क्या होता है? ये लास्ट ठिकाने लगाने का आज्ञा मिलती है गुरु की तरफ से। गुरु सत्संग सुनाता है तो पहले ही दिन से क्या बोलने लगता है? देह अध्यास को ठिकाने लगाओ। तू देह नहीं है, तू है आत्मा, तू आनंद स्वरूप है, तू आत्म स्वरूप है। तो हम लास्ट को क्या करते हैं? ठिकाने लगाते हैं, भूलते हैं देह के बारे में। देह में ही तो सारे अहंकार विकार होते हैं, और क्या होता है? देह में ही सब अज्ञान भरा होता है। तो देह अध्यास हमारा छूटने लगता है, लास्ट ठिकाने लगती है। जब लास्ट ठिकाने लग जाती है तो देखो अपने आप ही आपका जैसे जैसे देह अध्यास छूटेगा तो शब्द लगना, हालातें लगना, बातें लगना बंद हो गई है कि नहीं? पहले मैं कुछ हूं तो 2 मिनट में नाक चढ़ जाती थी, 2 मिनट में शब्द लग जाते थे, 2 मिनट में बात बुरी लगती थी हर एक की, परिस्थितियां लगती थी, हालातें लगती थी, दुख लगते थे बात बात पर। जब से गुरु ने ये लास्ट ठिकाने लगवाई है तो क्या हुआ है? कुछ आनंद आया है? बैठ के गाने लगे, नाम में तन ही रहा, नाम में मन ही रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा कर रहा। ये गुरु की कृपा होती है। जिसने गुरु के पहले वचन का, पहला वचन क्या है गुरु का? नित्य सत्संग में रहो। चार भले लोग जिस बात के लिए कह रहे हैं वो करो, तो सत्संग जरूर करो अपने जीवन में। सच्चे सत्संग में आके बैठोगे तो ये लास्ट ठिकाने लगेगी लगेगी। तो क्या मिलेगा तुमको? आनंद मिलेगा, ब्रह्मानंद मिलेगा तुमको, परमात्मा का आनंद मिलेगा, ये भाव चला जाता है। लेकिन वो आनंद दुनिया वालों को पसंद नहीं आता है। तुम तो करोगे सत्संग और तुम्हारे बहुत से ऐसे मायावी प्रकृति के तुम्हारे मिलने जुलने वाले होंगे, उन्हें पसंद आएगा तुम्हारा सत्संग करना? वो रोकेंगे टोकेंगे, कहाँ चल दी, रोज सोई सो चल देती, बावली हो गई है, पागल हो गई। इसलिए बोला गया है, दूसरा वचन गुरु ने क्या बोला? पत्नी से क्या करना? बात छुपा लेना। तो यहाँ पत्नी से आशय होता है मायावी प्रकृति से। अब उनका भी तुम संग करते रहोगे, तुम सत्संग कहाँ कर पाओगे? तो बहुत दिनों तक यही चलता रहता। कभी हम किसी उमंग से सत्संग आ जाते हैं, फिर यार दोस्त टोक देते हैं, यार पागल हो गया, तेरे को हमारे सत्संग वत्संग करने की? तो भी मम्मी ये क्या पागल हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे कह देंगे। तो फिर क्या होता है, वो हमें रोक लेते हैं। इसलिए शुरू में गुरु कहता है किसी को बताओ मत तुम सत्संग आते, छुपाओ। तो जो आनंद तुमको मिलने वाला है उसको तुम्हें छुपाना पड़ेगा। ब्रह्मानंद समान ना दिखे कोई, ज्ञान का आनंद जो है कि तुम छुपाओ ऐसे, ये दुनिया वालों के आगे रख दो तो वैसे इसको खत्म कर देते। तो कोई ना कोई बात ऐसी कर देंगे, तुम्हारा सत्संग का नियम छूट जाएगा, सत्संग दिमाग से हट जाएगा, और फिर तुम वैसे के वैसे तुम्हारा आनंद खत्म करा दें। क्या था, अपने लोभ के कारण ही तो उसने अपना सर फोड़ लिया। उसने तो सहज बात बोली थी अपनी पत्नी से, लेकिन लोभ में आकर के उसने अपना सर फोड़ा, तो बात राजा के सामने पहुंच गई। तो यही होता है, हम सत्संग सुन के समझ के जी भाव हट जाता है हमारा, हम तो खुश होने लगते हैं। अब वो हमें देख करके परेशान होने लगते हैं दुनियावी लोग। वो सोचते हैं इतनी आनंद आया कहाँ से, खुशी आई कहाँ से, क्या बात है इनको, ऐसे ऐसे क्यों खुश है? इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इतने बड़े घर में प्रॉब्लम, लेकिन ये खुश रहती है। क्यों खुश रहती है? गुरु ने जी भाव हटा दिया, समझ देती है, दे दिए। दौड़ के आके 4 सेवाएं करके फिर सत्संग में आ जाते हैं। फिर यहाँ से दौड़ के जाएंगे, फिर 4 सेवाएं फटाफट समा, क्योंकि चित्त की वृत्ति एकाग्र कर दी है गुरु ने। पहले वेस्ट वेस्ट करते थे टाइम, अभी पता है सुबह 9 बजे तक यहाँ पहुंचना है,
सब अपने घर में नाश्ता बना करके, खा के, खिला करके, सारी जरूरत की सेवाएं पूरी करके फिर निकल आते हैं। पहले क्या करते थे? गंदा गाउन पहने, हाथ में झाड़ू लिए, 11-12 बजा देते थे खामखा। टाइम वेस्ट करते थे और क्या करते थे। समय इन्हीं बातों में निकल जाता था। थोड़ा लड़ने में, थोड़ा भिड़ने में, थोड़ा टकराव करने में, चुगली करने में, निंदा करने में। ये खराब है, ये बुरे हैं। तो ये गुरु की बड़ी कृपा होती है जो उसके वचन हम मानने लगते हैं। हमारा देह अध्यास वो ठिकाने लगा देता है और हमको आनंद में आने लगता है। लेकिन एक शर्त है, हमें थोड़ा मायावी लोगों से परहेज करना पड़ता है, तब तो ये ज्ञान पक्का होगा, नहीं तो नहीं। फिर गुरु से उसने सच बोला। फिर राजा से हमेशा क्या बोलना चाहिए? तो जो गुरु से सच्चे होने लगते हैं, अब देखो दुनिया में लोग गुरु से ही सच्चा नहीं तुमको होने देना चाहते। तुम सच्चे बने रहो ना, क्यों भ्रम में रहना, क्यों ऐसे परेशान होकर के जीना। तो ज्ञान जब मिलता है तो एक एक करके जब गुरु के वचन हम पालन करते हैं तो फिर गुरु क्या करता है? हमको चौकीदार बना के बैठा देता है हमारा। अभी सत्संग सुनते सुनते हम अपने ही चौकीदार बन जाते हैं। अभी हम पांचों विकारों की चेकिंग में लग जाते हैं। पता लगे चौकीदार का मतलब क्या है? इससे आते जाते चीजों का पता लगे। चौकीदार क्या करता है? चौकीदार से पूछो उस गली में रात को कौन आया तो बता देगा ना, ये आया था, ये आया था, क्योंकि उसे पता है कौन आया था। तो तुम भी जब अपने चौकीदार बन जाओगे तो तुमको पता लगेगा, देखो ये वो आया, देखो ये पहले नहीं पता लगता था, देखो ये क्रोध आ गया। तो ये विकार दिखने लगते हैं। अब चौकीदार बैठा है तो कुत्ता घुस पाएगा? बढ़ के जरूर चलाएगा, नहीं कहा जैसे कू कू करके चलाएगा, घुस नहीं पाएगा घर के अंदर। तो ऐसे ही गुरु जब चौकीदार बना देता है तुम्हें, तो बेकार अब तुम्हारे ऊपर कब्जा नहीं कर पाते, घुस नहीं पाते तुम्हारे अंदर। तुम सजग हो जाते हो, सावधान हो जाते हो। क्या बोलता है चौकीदार रात को? जागते रहो। तो तुम क्या कहते हो? जागते रहते हो, सावधान रहते हो। तो गुरु तुम्हारे मन को तुम्हारा चौकीदार बना के बैठा। लेकिन एक बात और गुरु कहता है कि अगर तुम ज्ञान की राह पर आगे बढ़े हो तो अब तुम किसी के दोष मत देखना, ऐब नहीं देखना। और जो गुरु के इस वचन की भी पालना करता है, चौथे वचन की, कि कभी किसी के ऐब नहीं देखता, कोई चाहे कैसे भी स्वभाव का हो, कैसे व्यवहार करता हो, कैसे ही तुम्हारे संग कुछ हिसाब किताब उसका बन के आया हो, लेकिन तुम्हें क्या करना है? दोष दोष ना देख माने मानुष देह। मनुष्य का देह है, सबका स्वभाव है, सबका अपनी अपनी प्रकृति है। हम क्यों दोष देख करके अपना मन गंदा करें, खराब करें? ये भी ज्ञान का आचरण सीखना पड़ता है। और सत्संग के बाद देखो क्यों, कैसे हमारा मन निर्मल रह पाए, जब हम कहीं भी दोष दृष्टि रहित, गीता में बोला है अर्जुन तू दोष दृष्टि रहित है, इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान में तुझे देता हूं। कुछ ऐसी दृष्टि बन गई पूरी तरह से, जब भी देख लेता हूं। अगर भेद बुद्धि है तो दोष दृष्टि बनी जाएगी तुम्हें। इसलिए गुरु के ज्ञान से जो ये अभ्यास कर रहा है ही आत्मा, है ही आत्मा, है ही भगवान, वो धीरे धीरे बचता है। ये तो दोष देखे बिना रह नहीं पाए। ध्यान रखना, 20 साल तक प्रेम में जी लिया वो, और 20 दिन शादी के बाद निभाना मुश्किल हो गया, क्योंकि क्या देखने लगे एक दूसरे के। सावधान रहिए, पहले ही ज्ञान पक्का कर ले, अभी भी टाइम है जितना बचा है। कभी किसी के दोष नहीं देखने जाना, है ना? कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, क्योंकि गुरु यहाँ प्रैक्टिस क्या करा रहा है? खुशी किसकी है? मेरे स्वयं की। और खुश रहने का, मेरी खुशी का मुझे खुश रहना है, उसकी जिम्मेदारी किस पर है? किसी और पर है? तुम पर है? ध्यान रखना। तो हर एक को अपने ज्ञान में उन्नति करने का स्वयं का अधिकार है। तो किसी के दोष देखने चाहिए, बुरा देखना चाहिए? तो ये अकल जब आने लगती है हमको, बाकी समझ आ जाती है, परहेज करो ऐसी ऐसी प्रकृति के लोगों से, तो खामखा हमारी वृत्ति को खराब करते, मन को खराब करते। सावधान रखो।
त्याग दें उनको जो दुर्वासना भरे मन, गलत गलत बातें भरते हैं, गलत गलत भाव रखते हैं। ज्ञानवान धीरे धीरे उनसे अपने आप दूर बन जाता है, धीरे सत्य में टिका होता है। सत्य की बात होती है वहीं टिकता है, वहीं अपना बैठता है, उतनी देर बैठता है, झूठ में नहीं जाता। हालांकि उसके संग इतना बड़ा प्रपंच कर दिया रानी ने, दोष लगा दिया, उसको मारने तक की तैयारी कर ली। कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी बन जाती है, कोई कर्म का हिसाब किताब ऐसा भी निकल आता है, लेकिन फिर भी उसको अपने गुरु के ज्ञान पर इतना विश्वास होता है कि मुझे कभी किसी के लिए दोष दृष्टि नहीं रखती। ठीक है, भले ही प्रकृति कैसी परीक्षा ले ले, उसने नहीं राजा को बुराई करके बताया। लेकिन उसके बाद उसको मारने की योजना कैसे विफल हो गई? गुरु का कौन सा वचन वो अपना लिया उसने? पांचवा वचन क्या था? कुछ याद है? क्या था भाई? तुम तो काम जब पूरे हो जाते हैं, आज कोई काम नहीं, चलो सत्संग चलता। हम कौन सी बुद्धि के बनाते हैं हम यार? आज कोई काम नहीं ना, इसलिए आ गए सत्संग। क्योंकि सत्संग में कैसे आना चाहिए? इसका ऐसा नियम होता है, नेम प्रेम होता है जिसका ऐसा, तो प्रकृति उसको टाइम निकालती है, समय निकलता है, वो फिर निकल पाता है, गुरु के पास आता है, सत्संग में बैठता है। और इस सत्संग की लगन ने कैसे उसके प्राणों की रक्षा की, और कैसे राजा के सामने फिर सत्य प्रकट हो गया, झूठा अपने आप ही को झूठी पकड़ी गई, और कैसे उसको फिर परमानेंट राजा का सलाहकार बना दिया, उस राजा को अपना प्रधानमंत्री बना। तो परमात्मा भी बस ये देखता है कि जब तुम ऐसे अंदर में सत्य के नियम पर चलते हो, सत्संग की लगन में रहते हो, किसी के ऐब नहीं देखते, मायावी लोगों से परहेज करते हो, और हमेशा ज्ञान की लगन में रहते हो, अपने देह अध्यास को दूर करते हो, इन सब लक्षणों को दिखा रहे होते ना, तो धीरे धीरे तुम किसके सलाहकार बन जाते हो? उस परमात्मा के, राजा के सलाहकार। यानी अब लोग तुमसे किसकी कौन सी सलाह लेने आते हैं? यार आप लोग गुरु जी के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि हमको विश्वास होता है कि सलाह सच्ची, ये सही बात बताएंगे। तो ध्यान रखना, जब गुरु मिलता है ना, संत ने वैश्या से 6 रुपए लेकर के उसके सारे 6 विकार ले लिए, तो वो शुद्ध हो गए। कभी कभी गुरु के पास कुछ व्यवहार दिखाई देता है, पर वो भी अपने शिष्य के शुद्धिकरण के लिए होता है। 10 रुपए लेता हुआ दिखाई दिया गुरु, लेकिन गुरु जी कहते थे 50 रुपए और कुछ नहीं है। जो अपने गुरु को अपने विकार अर्पण करता है एक एक करके, कि अब गुरु मैं अपने मोह के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये मोह तुमको अर्पण, मेरा मोह निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? लेकिन मन बड़ा ढीठ है, कभी मोह निकाल देता है फिर पकड़ लेता है, तो इसलिए बहुत मोह में तो बहुत सावधान रहना चाहिए। फिर कहता है अब कामना है, मैं अपने निकालने की कोशिश, ये भी रखा है, क्रोध रखा है गुरु जी, ये पीछे पीछे लोभ रखा है, ये अहंकार रखा है। जो इन पांचों विकारों को गुरु को अर्पण करता है, काम क्रोध मद लोभ मोह का छत्र हटा सर से, जो भगवान से ऐसी हमेशा प्रेयर करता है और अपने में सावधान होने लगता है, धीरे धीरे चौकीदार बन जाता है कि आ तो नहीं रहे मुझे, ऐसी समझ हो जाती है। तो बोला फिर कुछ समय के लिए गुरु ने तुम्हारे नोट नहीं, केवल तुम्हारे खोट चाहिए। सच्चे गुरु को तुम्हारे नोट नहीं, तुम्हारा खोट चाहिए। इसलिए गुरु के पास आना तो अपना नजर जरूर साफ करके आना। उसे क्या आवश्यकता होती है तुम्हारी? तुम्हारा जीवन अच्छा बने, तुम्हारे जीवन में संतोष धन दिखाई दे, तुम्हारे जीवन में हर वक्त आनंद दिखाई दे। सल ऐसी समझ ले लेना गुरु से, ऐसा प्यार बढ़ा लेना कि अंदर में आनंद रहे तुम्हारे जीवन। दादा ने सबको नाम रूप से छुड़ाया, उन्होंने अपने सत्संग का भी कोई नाम नहीं रखा, इसलिए हम लोग आज गर्व से कह सकते हैं, कोई पूछता है आप कौन से सत्संग में जाते हो, तो हमारे यहाँ कोई नाम है ही नहीं।
कितनी अद्भुत बात है। जबकि कितना बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य भी हो रहा है, लेकिन किसी को अभिमान नहीं आ सकता। क्यों? नाम ही नहीं, हम दावा ही नहीं कर सकते। या भले ही कोई कितना ज्ञान का कार्य करे, वो मूर्ख ही होगा जो कहेगा मैं गुरु हूं। कह ही नहीं सकता। कैसे है भाई? नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। या राम सबको राम देखता है। इतना सच्चा ये धर्म मिला है हम लोगों को। आज तक हम देखते हैं अपने गुरुजनों को इतने निर्माणेपन में, इतने प्रेम में, इतनी नम्रता में। कोई कुछ बनता ही नहीं है। और ये कायाकल्प हुआ यार लोगों का ऐसे। कैसे थे पहले? कुछ याद दिलाए मछुआरन वाली ड्रेस? याद आती है कभी कि भूल गए सब? याद है? कुछ बदले हैं तो कैसे बदल दिया मैंने? तो ध्यान रखना, सत्संग का भी कोई दादा ने नाम नहीं बनाया। गुरु कुछ समय के लिए तुम्हें अपने पास रखता है, क्योंकि जब तक अंदर से माया रहित होकर के ज्ञान नहीं सुनेंगे तब तक ज्ञान नहीं लगेगा। क्योंकि घर पर तो ध्यान हमेशा यहाँ वहां तुम्हारे जाता रहता है। इसलिए गुरु समय पर अपने पास रोकता भी है, बुलाता भी है, एक अभ्यास देता है कि तुम्हारे नियमित अभ्यास होना चाहिए। चेक करता है क्या तुम नियमित गुरु की वाणी से ऐसे जुड़ते हो, अभ्यास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और जो करते हैं वो देखते हैं कहाँ से अंदर एक शांति आ जाती है, कैसे अंदर मन का चलना बंद हो जाता है, स्थिरता आ जाती है, इतनी शांति आ जाती है। नहीं तो ये मन और चित्त कहीं स्थिर रहने वाला नहीं होता है। ये जहां बैठा होता है वहां कुछ, वहां की नहीं सोचता है, कुछ और सोचता है। ऑफ करा दो इनका फोन, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा, वॉल्यूम बंद करो। ये मन और चित्त कहीं स्थिर नहीं होता है, जहां बैठा है वहां की नहीं सोचता, ये कुछ और ही सोचता रहता है। गुरु कहते हैं मन को स्थिर करो, जो काम करें वो पूरे मन से करें, कहीं भी किसी से भी कोई इच्छा ना रखें। मन कभी खुश नहीं होता, हमेशा अंदर विक्षेपता लाता है। अब सोचो ऐसा मन तुम्हारा साथी हो गया है, पागल मनवा देख तेरा साथी हो। अभी भी ज्यादातर मन की लोगों की क्या स्थिति, किससे, किसकी सलाह पे ज्यादा चलते हैं? गुरु की या मन की? किसके कहने पे ज्यादा चलती है? पूछ लो अपने आप। मन मति डोबोए, किसके कहने पे ज्यादा चलती है? विचार कर लो कि मन और चित्त कहीं स्थिर नहीं होता है। गुरु कहते हैं मन को स्थिर करो, जो काम करें वो पूरे मन से करो, कहीं भी किसी में कोई इच्छा नहीं रखो। मन कभी खुश नहीं होता है, मन की आदत है, ये हमेशा अंदर विक्षेपता लाएगा। मन हमेशा अपनी मोह माया में ही फंसाए रखता है। संत के पास जाकर के भी इच्छा करता है कि बेटा मिले। संत ने कहा शुक्र करो बेटा नहीं है, तो उसके मोह में अंधे तो नहीं हो रहे हो। ये तो मोह में अंधे हो जाओगे, सत्संग भी नहीं कर पाओगे। संत के पास गए हो तो ज्ञान की इच्छा रखो। इसलिए हमारे यहाँ ये सब बेतुके के आशीर्वाद या बातों की चर्चा ही नहीं होती। गुरु के पास आइए तो जान लीजिए ज्ञान, बोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। क्योंकि दुनिया में आदत यही बन गई ना, गुरुओं के पास जाएंगे, इच्छा इच्छा वाले बन के जाते थे। महाराज जी कृपा करें, महाराज जी क्या कृपा करेंगे? गुरु तो सच बताएगा। माया का कोई भी पदार्थ मांगोगे वो तुम्हें फंसाएगी या तुम्हें मुक्त करेगी? अच्छा, वो अलग बात है, प्रारब्ध से तुमको कुछ भी आकर के मिलता है। उससे पहले ज्ञान ले लो गुरु से, ताकि तुम उस प्रारब्ध में, उसमें फंसो तो नहीं कम से कम। और राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। राजा सुंदर विवेकवान था। अचानक ही उसके पास एक दासी दौड़ती हुई आई। अरे राजा साहब बधाई हो, बधाई हो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी क्षण एक सेवक आया, महाराज की जय हो, जो धन हमारा जीत करके आने वाला था, इतना विशाल धन, वो जो है राज्य में आ चुका है, आप उसके दर्शन कर लीजिए, वो आ चुका है सारा। इतने में एक खबर और आई, महाराज एक बड़े तपस्वी गुरु
अपने राज्य की सीमा से गुजर रहे हैं। पहले राजा लोगों का ही धर्म होता था, कोई गुरु उनके एरिया में आ जाता था तो वो तुरंत जाकर के उससे पहले शिक्षा लेते थे, ज्ञान लेते थे। राजा ने एकदम से आंखें मूंदी और विचार किया और तुरंत अपने मंत्री को बोला, बोले चलो गुरुदेव के पास चलो जल्दी से। वो पहले गुरु के पास गया, गुरु की अच्छे से सेवा भगत की उसने, अच्छे से उनका व्यवस्था की, ज्ञान लिया, सत्संग किया, 2-3 घंटे बैठ करके उनके साथ अपना लाभ लिया, जो लेना था, जो आशीर्वाद लेना था लिया, फिर लौट करके आया। फिर पुत्र के पास भी गया देखने के लिए उसको, और धन भी जाकर के उसने देखा। तो मंत्री ने कहा, बोले महाराज, पुत्र की कब से आपको कामना थी, कितने सालों से, आज वो उत्पन्न हुआ था तो आप पुत्र के पास पहले नहीं गए, और धन की आप इतने दिनों से आपको ये थी, आपकी कोशिश चल रही थी कि वो धन आ जाए निकल के, वो धन आया तो आपने धन को भी नहीं देखा। ये आप पहले संत के पास क्यों गए, गुरु के पास पहले क्यों चले? तो राजा ने कहा, बोले आपने समझी नहीं बात, मेरा विवेक जागृत है, मैं पहले किसके पास जाता हूँ? पहले मैं गुरु के पास जाता हूँ, क्योंकि गुरु के ज्ञान से ही तो मुझे ये समझ मिलती है कि मुझे पुत्र के मोह में भी नहीं फंसना है और धन के लोभ में भी नहीं फंसना है। तो पहले मुझे कहाँ जाना चाहिए? विचार कर लो, कहाँ गुरु हमें पहले रखता है? सच्चा गुरु मिलता है जीवन में तो पहले क्या डालता है जीवन? सत्संग डालता है। तो संत के पास जाकर के ये इच्छा नहीं करना, केवल ज्ञान की इच्छा करना। बच्चा 2 साल में बोलना तो सीख जाता है, पर चुप होना कब सीखता है? जीभ केवल 1.5 इंची की और पूरी जिंदगी घिसती रहती नहीं है इसकी, पता नहीं क्या क्या बातें करके जीवन गंवाते रहते हैं। परमात्मा से बातें कब करोगे? ये माया के पदार्थ भगवान से मत मांगना, भगवान से भगवान को मांगना। हर जगह भगवान के, परमात्मा का चिंतन में रहो। गुरु के पास आकर के अपने 6 रुपए यानी 6 विकार दे दो, तो तुम तो पोटली बांधकर वापस ले जाते हो। गुरु केवल हमारी अंदर की माया काटता है, मैं मेरे का भाव खत्म कराता है। सच्चे गुरु का एक ही काम है, वो अंदर से क्या करता है? मैं और मेरे के भाव को खत्म कराता है। गृहस्थ नहीं छुड़ाता, बल्कि हर एक को अपने घर में ही रानी बनाता है सच्चा गुरु। लेकिन भाव क्या मिटवा देता है? ना मैं तनी रहा, ना मैं मनी रहा। और जिसने मन को मार भगाया है, उसी के जीवन में सच्ची मस्ती आती है। जब तक मनु महाराज जिंदा रहेंगे बेटा तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए धीरे धीरे ये टिप्स सीख लेना अपनी लाइफ के लिए। तेरा मन ना करे कभी तुझे तंग, अगर तुम्हारा ख्याल नहीं करेगा तो कोई भी नहीं दुखी कर सकता, कोई हालात परिस्थिति तुमको नहीं उलझा सकती। ओनली योर इविल थॉट्स, केवल अपना ही मन होता है। तो गुरु मिलता है जीवन में तो मैं मेरे के भाव से हमको ऊपर उठा देता है। तुम अपने घर में शहंशाह हो। दुर्योधन दुर्बुद्धि वाले जो सबके अंदर बैठा रहता है, गुरु कृष्ण उसे मारता है। देखो गुरु ने क्या किया था, कैसे पहचान लिया था ना, ये अधर्म का पालन करने वाला है दुर्योधन, का नाश किया। सब अपने आनंद में आ जाते हैं, इसलिए जो ज्ञान समझ लेते हैं तो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने आनंद में आते जाते हैं। अपने आप गुरु के वचन की पालना करते जाते हैं और धीरे धीरे अंदर से मजबूत हो जाते हैं, समझ जाते हैं। तुम प्रेम से इसी आनंद में रहो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो, सभी कार्य निष्कामता से करना। इच्छा अहंकार करेंगे तो जन्म मरण में लाना पड़ेगा। और इसलिए जब ज्ञान की समझ होती है तो हम कार्य करने में बड़े कुशल होते हैं। चेक करना लास्ट टाइम पर हड़बड़ी तो नहीं होगी, ये सारी प्लानिंग प्रॉपर कर ली है, आने वाले 17 तारीख की कर ली, हर मोमेंट तुम्हारा वेल प्लान्ड है, वेल स्क्रिप्ट है। ये आर्ट होनी चाहिए, ये तो हड़बड़ा होगा लास्ट, ये चीज कहाँ रखी है कार्य। सही कुशलता से कार्य करोगे तो कोई कार्य, लोग कार्ड पर गणेश जी को तो छपवा लेते हैं, और गणेश जी क्या कहते हैं, बुद्धि से काम किया, समझ से काम किया, एकाग्रता से काम किया,
समझदार लोगों की हर चीज बहुत चौकस होती है, इसलिए वो कार्य नहीं करते कभी। देखा, प्रोग्राम वाले दिन बड़े एंटरटेनमेंट मोड में होते हैं, क्योंकि हर चीज उनकी फिक्स होती है। वो अपने प्रॉपर हेल्पिंग हैंड्स को अपने मैनेज करके चलते हैं, इस चीज के लिए आवश्यकता होगी। वो अपना टाइम खामा खा के, क्योंकि मेन तो वही अटेंड करने वाले होते हैं, और मेकअप के चक्कर में वही बैठे रह गए, 4 घंटे बाद पहुंचे, एंटरटेन कौन करेगा। हम कितने बेवकूफों के शादी देखते हैं, 11 बजे 10 बजे तक हम लोग खा पी करके लौट भी गए, तब दुल्हन आ पा रही है मेकअप करा के। अब किसको देखेगी, अब कौन देख पाएंगे। बरमाला हुई रात के 12-1 बजे, काय की शादी है भाई, रात्रि चरों की, भूत प्रेतों की शादी हो जाती है। अरे चीज को समय से और प्लानिंग से, समझदारी से मैनेज करना, हर चीज को अच्छा करना। तो समझदारी से कार्य करते हैं, उनके सारे कार्य पहले ही बड़ी कुशलता से। वो इमोशनल होकर काम नहीं करते, ऐसे काम करोगे। मैं देख रहा हूँ, ध्यान रखना सब, कभी किसी बात में इमोशनल, सब चीजें अच्छे से संभालना, कुशलता से कार्य करना। तो तुम प्रेम से इसी आनंद में रहो और हमेशा प्रसन्न चित्त रहो, सभी कार्य निष्कामता से करना, उलझना नहीं। ये गुरु की कृपा होती है, हमारे चित्त से राग द्वेष दोनों हटा देता है। अब हम सबका सिर्फ वेलकम करते हैं, प्रेम से वेलकम करते हैं। अज्ञानता में ये अच्छे हैं, जो बुरे हैं, जो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो ऐसा नहीं कर रहा है, उसमें उलझे रहते थे। अभी गुरु ये स्थिति नहीं बनने देगा। जित बल देखूं उत बल प्यारा। अब तुरंत मन हर बात के लिए, बदलाव के लिए राजी होगा। चेंजेस आएंगे, अचानक कोई बात होती है, अब अचानक बहुत सारे काम होते हैं, इंद्र देवता ही प्रसन्न हो जाते हैं कभी कभी, और भी कोई बात हो जाती है, तो अचानक कोई रुकावट दिखती है, तो ज्ञानवान को आर्ट होती है उसको मैनेज करना। वो उलझता नहीं है, उसमें परेशान नहीं होता, उसकी हर चीज बहुत तरीके से रखी होती है। नहीं तो बहुत हवड़ सवड़ वाला स्वभाव होता है ना जो इसका, बहुत ऐसा, तो अक्सर कुछ ना कुछ ज्यादा ताले के रखने के चक्कर में भी चीजें फिर भूल जाते हैं इसमें ऐसे ऐसे। इसलिए जरूर अपना ऐसी दोस्ती रखना, कोई मित्रता किसी से ऐसी रखना जो समय पर तुम्हारा पूरा सहयोग दे। ऐसे होने चाहिए लोगों के दिमाग में, तो बात आती है जीवन में तो जरूर हमको, और सूक्ष्मता में कार्य होने चाहिए, कार्य का बहुत फैलाव नहीं होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। तुम्हें सत्कर्म करना नहीं है, इससे तुम्हें अहंकार और बढ़ेगा। बस बदकर्म छोड़ो तो अहंकार भी नहीं आएगा। सहज ही सत्कर्मी भी हो जाओगे, गृहस्थ में रहो पर तार गुरु से जुड़ी रखना। जहां भी परमात्मा रखे, जो कार्य सामने आए करना, लेकिन तार किससे जोड़े रखना, सत से, गुरु से जोड़े रखना, अहंकार नहीं आने देना। इसलिए भक्तों के कार्य हम देखते हैं बड़े अच्छे से होने लगते, शांति से होने लगते, विक्षिप्तता रहित होने लगते, बंधन रहित होकर के रहना। जब तुम ऐसी भक्ति में रहोगे तो संसार की विषैली बातें नहीं लगेंगी। जिसको ज्ञान की सही समझ आ जाती है ना, वो किसी के शब्दों की तार पे नाचता नहीं। ये तो कितने लोग होते हैं ना, ऐसे शब्द बोल के, ऐसी बात बोल के, ऐसी बात कह के हमारे अंदर की शांति को भंग करा देते हैं। तो तुम्हें सही समझ आ जाएगी ज्ञान की, तो किसी के शब्दों से विचलित हो गए, किसी की बात से परेशान हो गए, कूल रहोगे, एवर इन मूड, एवर फ्रेश। तो सारा कार्य ऐसे होना चाहिए, किसी की विषैली बातें नहीं लगेंगी फिर तुम्हें। तुम शिव की तरह विष केवल कंठ तक धारण करोगे। शिव जी ने कंठ कहां तक रखा, कोई विषैला प्रभाव दिखाता भी है तो कंठ तक रखता, फालतू नहीं सोचता उसको। तुम भक्ति में लीन हो जाओ, गुम हो जाओ, प्यार का बंधन जन्म का बंधन है, उसे अधूरा छोड़ करके नहीं जाना। जल जाए मगर आग पर चलते रहेंगे। गुरु की प्रीत भी इसलिए सच्चा भगत छोड़ता नहीं, वो जानता है जिसने गम दिए वही गम दूर करेगा। हर घड़ी ईश्वर का नाम लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। भगवान के लिए रोएंगे तो दिल तुम्हारा साफ रहेगा।
ऐसा प्रेम परमात्मा से हो जाए। तो अंदर ऐसा प्रेम परमात्मा से रखना चाहिए, वचन गुरु के मानते रहने चाहिए, हमेशा लगन में रहना चाहिए। और सच्चा योग यही है कि कर्म हमारा कैसे हो, कुशलता से हो।